हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। जैसा कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि यूपी हायर जो है जल्दी ही नई वैकेंसी लेकर के आने वाला है और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जो कि जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, जिन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति आज 8 जुलाई को जारी किया है, जिसमें शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा से अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के रिक्त 917 पदों के अधिचायन के लिए इन लोगों ने विज्ञापन संख्या 51 निकाली है। यानी कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 ये होगा। जी हाँ, बात करेंगे कंप्लीट वीडियो के बारे में। कंप्लीट इसमें मैं आपको बताऊंगा सारे डेट्स वगैरह, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है एज लिमिट, किस तरीके की वैकेंसी में रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, फी वगैरह क्या है, या जो एलिजिबिलिटी है एग्जामिनेशंस की वो क्या है, नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे भी। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो करके मेरी फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए और नेट के लिए इक्विवेलेंटली बेनिफिशियल है। ये फ्री क्लासेस दिन में 12 बजे होती है मेरी अनअकैडमी के स्पेशल चैनल पे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे। ये स्पेशल क्लासेस आप कोड अभिषेक जे यूज करके, इनवाइट कोड अभिषेक जे यूज करके आप जो क्लासेस हैं वो फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और वो ये है कि विज्ञापन संख्या 51 में विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो इसके डेट्स क्या हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डेट। यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 9 जुलाई से, और आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तारीख है 9 जुलाई, 9 जुलाई को है, और अंतिम तिथि है आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने की, वो है 7 अगस्त यानी कि अगले महीने। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अगस्त, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त। यानी कि 9 जुलाई से शुरू होकर के 10 अगस्त तक चलने वाला है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इस ड्यूरेशन में ही आपको क्या करना है, एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी बात क्या है डेट के बाद, वो ये है कि भाई इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो देखिए ये है आवेदन शुल्क, जिसमें श्रेणीवार सारी चीजें बताई गई हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपए रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आपको भी 2000 रुपए देना पड़ेगा। और जो ओबीसी स्टूडेंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में, आपको भी 2000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, कोई मुरब्बत नहीं है किसी के साथ भी। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी जो कैटेगरीज हैं, उन स्टूडेंट्स को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये बात करते हैं अतिरिक्त शुल्क की, जो कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट मोड में कुछ एडिशनल पैसे जो हैं वो आपके लगेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप इन मोड्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर लग सकते हैं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है, आगे हम अगर बढ़ें तो सबसे पहले हम चलते हैं, है ना, हम बात करते हैं कि भाई आपको अनिवार्य, आपके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए हमेशा की तरह एलिजिबिलिटी जो है वो सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपका होना चाहिए परास्नातक। परास्नातक यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपके पास जो है क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए। ये आप क्वालिफाई किए हो, यूजीसी का हो, सीएसआईआर का, या इक्विवेलेंट किसी का भी हो। बट यहाँ पर अगर हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो मास्टर्स के डिग्री कोर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए।
ठीक है। 55% मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनके लिए नहीं है, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए है। इसके अलावा देखिए पीएचडी अगर आपके पास है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप परास्नातक के साथ साथ पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीएचडी की डिग्री उनके पास है। हालांकि ये रूल्स जो है 2009 के पहले वालों के लिए है, उनके बाद वालों के लिए नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में नेट स्लेट या सेट का एग्जाम अगर हुआ है कभी, आप वो क्वालिफाई किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश करवाता नहीं है। आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आए हैं तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड रैंकिंग में है वहां से आपका पीएचडी होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कि भाई चलिए अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, नॉन क्रीमी लेयर है ना, तब जो है आपको इसमें जो है वो दिया गया है, छूट दिया गया है 5% का। इसके अलावा देखिए हम बात करें गाइस तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपका सब्जेक्ट जो है ना वो मास्टर्स में, यानी कि आपके पास मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका क्या रहा है यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अंतः संबद्ध विषय भी है, यानी कि जो एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने हिंदी से मास्टर्स किया हुआ है तो आप लिंग्विस्टिक का पेपर भी दे सकते हैं। अगर आपने अंग्रेजी से मास्टर्स किया हुआ है तो आप लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान का भी पेपर दे सकते हैं जो इंग्लिश में होता है, और अप्लाइड इंग्लिश का भी दे सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे अगर आपका एशियन कल्चर में मास्टर है तो आप प्राचीन इतिहास का पेपर दे सकते हो, मध्यकालीन आधुनिक पाश्चात्य इतिहास पुरातत्व का दे सकते हो। अगर आपका एजुकेशन है तो आप मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड का भी दे सकते हो। अर्थशास्त्र का है तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। राजनीति शास्त्र से अगर आपका मास्टर्स है तो आप लोक प्रशासन विषय और अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी लोग जो है गो थ्रू करिए और वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो आपको जाना पड़ेगा पोर्टल पे। पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा पोर्टल और कहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पोर्टल जो है वो ये है, आपको इन्हीं वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है, कहीं और नहीं। देखिए वेबसाइट है यूपी, मैं थोड़ा और इसको जूम कर देता हूं, है ना, UPHESC51.com पे जाना है, या फिर वेबसाइट है UPHESC.org पर आपको जाना है। हालांकि ORG पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो 51 वाला है UPHESC ये भी वर्किंग नहीं हो पाया है, ये अभी भी मैंने चेक किया है, ये अभी भी जो है एक तरीके से प्रोटोटाइप में है, काम अभी चल रहा है। ठीक है, अगली बात अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सबसे जरूरी बात है, मैं आपको आगे लिए चलता हूं। जो सबसे जरूरी बात है कि आपकी मिनिमम जो एज लिमिट है ना वो 21 ईयर होनी चाहिए। अब 21 ईयर जो है एज लिमिट का मतलब ये हो गया कि जहां तक मुझे लगता है कि ये एग्जाम का जो डेट है जब से ये एग्जाम भरा जा रहा है, यानी आपका एग्जाम का डेट शुरू हो रहा है कल से। कल से आप जब तक सबमिट करोगे तब तक के डेट में आप 21 वर्ष के होने चाहिए, यानी 1 महीने का समय है जब आप 21 वर्ष के हो जाएं। मिनिमम 21 ईयर जो है एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई सारे रिजर्वेशंस वगैरह की। रिजर्वेशन में देखिए आप अगर दूसरे स्टेट से आते हैं, यानी अगर आप किसी दूसरे से, मान लीजिए आप बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से, तो आपकी कोई भी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। यू विल बी कंसीडर्ड एज अ जनरल स्टूडेंट, यानी आप यहाँ पर क्या होंगे, जनरल स्टूडेंट होंगे, ना कि किसी रिजर्व कैटेगरी में। इवन EWS कैटेगरी भी जनरल में आ जाओगे अगर आप दूसरे स्टेट के रहोगे। इसका मतलब ये हुआ
कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर हम लोग सबसे जरूरी कि कितनी सीट कौन से सब्जेक्ट में आई हुई है। देखिए सीट का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए कुल पद है अंग्रेजी में 62, कुल पदों की संख्या है। अर्थशास्त्र में 60 सीट्स आए हैं, इतिहास में 25 है, उद्यान विज्ञान में 3 है, एशियन कल्चर में 1 है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 है, गणित में 24 सीट है, गृह विज्ञान में 10 है, चित्रकला में 9 है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में यहाँ पर 10 है, और प्राचीन इतिहास में 19 है, प्राणी विज्ञान में 33 है, बीएड में 75 है, और भूगोल में 47 सीट है। 47 सीट है, ध्यान रखिए कितनी सीट है, 47। ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लास्ट टाइम से थोड़ा कम रखा गया है। भौतिक विज्ञान में 40 है, मनोविज्ञान में 17 है, मानव शास्त्र में 4 है, रसायन विज्ञान में 70 सीट है, राजनीति विज्ञान में 44 सीट है। इसके अलावा हम देखें तो वनस्पति विज्ञान में 48 है, वाणिज्य कॉमर्स में 49 है, विधि लॉ 8 है, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन 13 है, शिक्षा शास्त्र 25 है, संगीत गायन में 10 है, संगीत तबला 3 है, संगीत से जुड़े हुए समाज शास्त्र के 42 हैं, संस्कृत के 43 हैं, सांख्यिकी के 2 हैं, सैन्य विज्ञान के 21 हैं, हिंदी के 80 सीट हैं। काफी सीट हैं, बहुत ज्यादा। कुल पदों की संख्या है 917। इतने पद हैं जिसमें से कि 161 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं और 756 जो है पुरुषों के लिए। तो आपको एप्लीकेशन भरते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ महिलाओं में अप्लाई करेंगे तो फीमेल वाले में ही आपका सिलेक्शन कंसिडर किया जाएगा। अगर आप पुरुष में करते हैं मेल में तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आप इसमें नहीं जा सकते। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए। ठीक है, और इसमें सब कुछ ये भी मेंशन है कि कौन से कॉलेज में, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन से कॉलेज हैं, कि यहाँ पर कितनी सीट है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो रिक्त सीट है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है देने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यूपी हायर के बारे में कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स आई हैं, क्या सब्जेक्ट है, और इसके अलावा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन। इन केस अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं, कुछ मैं भूल गया हूं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान रहे 9 जुलाई को यानी कि कल से स्टार्ट होगा और ये चलेगा। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 7 अगस्त है, यानी 7 अगस्त से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों को ताकि उन्हें भी पता चल सके इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बाकी मैं अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, ये लाइव टेस्ट बेसिकली आपको मिलेंगे दिन में 12 बजे। आप अगर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो लाइव टेस्ट जो है उसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।